हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों का वंदन करते हुए आज दिनांक 18 मई 2024, तिथि शनिवार, मेरे शनिदेव का महावार। आप सबों को वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणेशपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर हम अपना आसन ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें और अवाइज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर स्कंद पुराण की महाकथा को श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ तो मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का सुनकर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज, सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, और उनकी आज्ञा कर उनको मनन पूर्वक ध्यान कर इस कथा को प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बार बार प्रेरणा देकर इस कथा की ओर ले लाए। उनको मैं जितना भी बार बार धन्यवाद दूं वो कम है और उनका धन्यवाद से ही मैं शायद महादेव के चरणों तक आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूँ। हे बाबा, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उनके कष्टों का निवारण त्वरित कर दीजिए, यह मेरी प्रार्थना है। हे बाबा, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार और जिसने भी मुझे एक बार भी देखा हो उन पर भी अपनी अखंड कृपा बना दीजिए और उनको शिव सानिध्य का लाभ देते हुए उनके कष्टों का भी हरण कर लीजिए। हे महादेव, हे बाबा, आप तो सच में अभूतपूर्व है। आपके कृपा से सृष्टि है और आपकी कृपा से हम सब प्राणी हैं। हम तो कठपुतली मात्र हैं बाबा, हम तो बस आपके ही अधीन रहना चाहते हैं। हे बाबा, आप सब पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, मुझ पर भी दया दृष्टि बनाए रखिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। गंगा 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 शिव गंगा गंगा स्नानम अहम कश्येत तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़िए। बोलो मेरे गुरु जी की जय। गुरु आज्ञा लेकर मैं सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज के स्कंद पुराण की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व थोड़ा सा हम लोग एक बार भजन करने का प्रयास करेंगे। है कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे की बिंदिया चम चम चम। है कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे की बिंदिया चम चम चम। है कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे की बिंदिया चम 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 चम। कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे की बिंदिया चम 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 चम। हे डमरूधारी मेरे बाबा भोले भंडारी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गंगा गंगा शिव गंगा की जय। काशीपति अधिनाथ की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। कल हम लोगों ने वृत्रासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे सचिनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। ये कथा हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग उसके आगे की कथा का रसपान करेंगे। मेरे बाबा मुझसे ये कथा पढ़वा लें, समझ लें और समझा दें।
ऐसी मेरी विनती है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। लोमल जी कहते हैं, इसी बीच दैत्यों ने पताल निवासी राजा बलि के पास आकर इंद्र की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। उनकी यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, भगवान इंद्र, किस प्रकार हमारे दिन हो सकते हैं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, दैत्यराज, तुम विश्वजीत नामक यज्ञ करो। यज्ञ के बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा, ऐसा ही करूंगा। यों कहकर उनके आज्ञा शिरोधार्य करने के पश्चात दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। बलि का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो जो पदार्थ आवश्यक थे उन सब का प्रयत्न पूर्वक संग्रह किया। महामना शुक्र ने वही महायज्ञ आरंभ कराया। यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को हविष्य से तृप्त किया। विधि पूर्वक यज्ञ कर्म द्वारा जब अग्नि देव को आहुति दी जा रही थी, उसी समय अग्नि से बड़ा ही अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उसमें 4 घोड़े जुटे हुए थे, अनेक ध्वज फहरा रहे थे। वह महान कांतिमान रथ भांति भांति के शस्त्रों से संयुक्त और अनेकानेक अस्त्रों से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के पश्चात शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर बलि ने अवमुक्त स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा करके राजा बलि उस पर आरूढ़ हुए और दैत्यों के सेना साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए तत्काल ईश्वर लोक में जा पहुंचे। देवपुरी को दैत्यों द्वारा घिरे हुई देख वे श्रेष्ठ देवता बहुत देर तक परस्पर विचार करके बृहस्पति जी से बोले, महाभाग, अब हम क्या करें? दैत्यों के प्रधान वीर युद्ध की इच्छा से यहाँ आ पहुंचे हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, ये दैत्य लोग अभी अभी यज्ञ समाप्त करके शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर यहाँ आए हैं। ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रम के द्वारा जय हैं। गुरु का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवता लज्जित हो गए। इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं दे रही थी। वे गुरु को फटकार पाकर लज्जा युक्त और चिंता मग्न हो गए। सब देवता भय से व्याकुल हो कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। वहां उन सबने माता अदिति से दैत्यों की सारी चेष्टा का सुनाई। वह प्रिय समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप जी से कहा, महर्षि देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई है। मेरी बात सुने और सुनकर उसके लिए कोई उपाय करें। प्रजापति देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रम में आए हैं, आप उनकी रक्षा करें। आदिति की बात सुनकर कश्यप ने कहा, भामिनी, इस समय असुरों का क्षय बड़ी भारी तपस्या के द्वारा ही हो सकता है। देवताओं के कार्य सिद्धि बहुत सिद्ध नहीं हो सकती। महाभागे मैं तुम्हें मनोरथ की सिद्धि के लिए यह व्रत बतला रहा हूँ। सुबह इस प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से अनुसार करो। देवी भाद्रपद मास में दशमी तिथि को मनुष्य संयम नियम के साथ पवित्रता पूर्वक रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक भुक्त व्रत करे। एक ही बार भोजन करे। सुंदरी भागवत व भक्तों को चाहिए कि वे अपने भगवान भक्तों को चाहिए कि वे अपने संपूर्ण मनोवांछित वरों के ईश्वर साक्षात श्री हरि की प्रार्थना करें। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, तव भक्तोष्यम मह्यम नाप्त दशमयादि दीनत्रयम व्रतम चराम्यहम विष्णु अनुज्ञाम दातु महर्षि। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ और मैं दशमी से लेकर 3 दिन तक व्रत करता रहता चाहता हूँ। विष्णु, इसके लिए आप आज्ञा दें। इसी मंत्र से जगदीश्वर श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए। एक ही बार भोजन करें। वह एक बार का भोजन भी केले के पत्ते में ही ग्रहण करना चाहिए। उस भोजन में नमक वर्जित है। व्रती पुरुष एकादशी तिथि को यत्न पूर्वक उपवास करे और रात्रि काल में विशेष चेष्टा करके जागता रहे। फिर द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक भली भांति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबी जनों के साथ पारण करे। इसी प्रकार 12 महीने का प्रति मास आलस्य छोड़कर इस व्रत का अनुष्ठान करे। वर्ष के अंत में भाद्रपद मास आने पर एकादशी को अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी के विष्णु प्रतिमा बनाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उसी से यत्न पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके व्रती पुरुष सब दोषों को शांति के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त पाप नाशनी द्वादशी तिथि को उपवास करें। भागे इस प्रकार तुम इस कल्याणमय व्रत का अनुष्ठान करो। प्रतिवर्ता आदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ कश्यप जी के बताए हुए उस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करने से भगवान श्री हरि संतुष्ट हो गए। ब्राह्मणों उस समय श्री श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को भगवान का वामन रूप से प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके
परम शोभायमान दिखाई देते थे। उनके 2 भुजाएं थी, कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र थे। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूलों की भांति श्याम थी। वे मनमाला से अलंकृत थे। आदिति देवी पूजा के माध्यम से ही भगवान का इस रूप में दर्शन पाकर आश्चर्यचकित होगी। उसी समय उन्होंने कश्यप जी के साथ भगवान का इस प्रकार स्तवन किया, जो कारण के बिना भी परम कारण है। उन विस्मात्मा विश्वश्रेष्ठा तथा अजन्मा हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। अनंत रूप से हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। जिनका परम धाम अनंत है तथा जो साक्षात परमात्मा रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। हे सच्चिदानंदमय परमात्मा देव, आप पर अपर तथा ज्ञानवान सबके आत्मा हैं, आपको नमस्कार है। परावरात्मन कार्य कारण स्वरूप, आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। आपका बोध कभी कुंठित नहीं होता, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार आदित्य द्वारा अस्तित्व को की जाने पर देवताओं को पालक भगवान विष्णु देव माता आदित्य से बोली, देवी मैं तुम्हारे उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट होकर इस शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान का वचन सुनकर आदित्य ने कहा, भगवान महाबली असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया है। जनार्दन, अब सभी देवता आपके शरण में आए हैं। आप उन शरणागतों की रक्षा करें। संतों के आश्रय तथा बैकुंठ धाम के स्वामी एकमात्र श्री हरि ने आदित्य की बात सुनकर देवताओं और राजा बलि को सारी चेष्टाएं जानकर मनी मन विचार किया कि आज मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो और प्रधान दैत्यों को ही भी हार खानी पड़े। उधर बलि आदि असुरों को यह मालूम नहीं था कि देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकल कश्यप जी के आश्रम पर चले गए। उस समय दैत्यों ने अमरावती पुरी के 4 दीवारी पर चढ़कर देवराज इंद्र को सिद्ध मार्ग डालने की इच्छा से जो ही उसके भीतर प्रवेश किया, तो ही उन्हें वह सारी नगरी सुनी दिखाई दी। तब शुक्राचार्य ने महाभिषेक की विधि से असुरों द्वारा गिरे हुए राजा बलि के इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार स्वर्गलोक के राज्य पर प्रतिष्ठित हुए विरोचन कुमार बलि वहां के उत्तम विभूति के द्वारा महन से भी अधिक शोभायमान हुए। ऋषि, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, नाग तथा असुर समुदाय इंद्र की ही भांति उनके सेवा करने लगी। संपूर्ण प्राणियों में दान की दृष्टि से राजा बलि को सबसे बढ़कर दाता है। याचक जिन जिन कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा करते, दानव राज बलि संपूर्ण याचकों को वही वस्तु प्रदान करते थे। सोनक जी ने पूछा, महाभाग सूर्य देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर कभी दान नहीं कर देते थे, राजा बलि कैसे दाता हुए? यह सब यथार्थ रूप से बताइए, लाइए। लोमस जी बोले, ब्राह्मणों, इंद्र पहले जन्म में याज्ञिक रहे हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अमरावती पुरी का राज प्राप्त किया है। अब वे केवल भोग लोलुप रह गए हैं। अभीष्ट फल पाने के पश्चात इंद्र में कृपणता आ गई है। आज जो इंद्र है वह कभी कीड़ा हो सकता है तथा पहले का कीट इंद्र के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस विषय में दान से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है। निष्काम दान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष, इसमें संशय नहीं। अब विरोचन पुत्र बलि ने पूर्व जन्म में जो कुछ किया था उसे सुनो। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले एक महापापी ज्वारी था। वह सदा पराई स्त्रियों में से आसक्त रहता था। एक दिन उसके कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत धन जीता। फिर अपने हाथों से स्वस्तिक पान का तिकोना बीड़ा बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर गया। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसने मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। ज्वारी दुखी होकर खेद एवं विराग हो प्राप्त हुआ। मूर्ख और ज्वारी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्रियों को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ। तब मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए, तब उस पापी से उस सबको भय देने वाला यमराज ने कहा, है ओ मूर्ख, तो अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने का योग्य है। उसने कहा, यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका भली भांति विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने देहांत होने के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि को भगवान शिव के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वह सामग्री समर्पित की है
इस सत्कर्म के फल से तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का प्रसिद्ध पद प्राप्त हुआ होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर ज्वारी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहां आगे पहुंचे और उस ज्वारी को ऐरावत हाथी पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले गए। वहां पवित्र आत्मा बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, पुरंदर, तुम मेरे आज्ञा से इस ज्वारी को 3 घड़ी के लिए अपनी सिंहासन पर बिठाओ। गुरु की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज छोड़कर यंत्र चले गए। तदंतर ज्वारी को देवराज का भवन में पहुंचाया गया। तब ज्वारी ने वहां दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त को दे दिया। उसका बुद्धि बड़ा उद्धार था। उसने उच्चेश्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। उसका महान यश फैला हुआ था। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गालव मुनि को समर्पित कर दिया। इस महातेजस्वी दाता ने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। ज्वारी होकर भी वह बड़ा भागशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को सहर्ष दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह दान देता ही रहा। 3 घड़ी के बाद वह स्वर्ग से चला गया। इंद्र अमरावती के शासन पर बैठकर बृहस्पति से इस प्रकार बोले, गुरुदेव, ऐरावत हाथी नहीं दिखाई देता। यही दशा उच्चेश्रवा नामक घोड़े का भी है। परिजात आदि सभी पदार्थ किसी ने चुरा लिए हैं। तब बृहस्पति जी ने बोले, ज्वारी ने यहाँ आकर महान कर्म किया है। जब तक उसकी सत्ता रही है उसने भीतर ही उसने आज ऐरावत आदि सभी वस्तुएं ऋषियों को दान कर दी है। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत होने पर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमाद में न पड़कर सदा भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। वे कर्म फलों का परित्याग कर केवल उनका आश्रय ले परम पद को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति का यह वचन सुनकर इंद्र ने पूछा, आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है? यह शीघ्र बतलाने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, अपनी समृद्धि के लिए ये सारी बातें प्राय यमराज से कहनी चाहिए। ठीक है। ऐसा कहकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ साथ वहां से चले गए पड़े। अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से जब इंद्र संयमपुरी में पहुंचे तब यमराज ने उनका बड़ा सत्कार किया। उस समय इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा ज्वारी को दे दिया, किंतु उसने वहां पहुंचकर बहुत बड़ा बुरा काम किया। तुम सच मानो, उसने मेरे सभी रत्नों ऋषियों को दान दे कर दिए। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक ज्वारी को मेरे स्थान कैसे दे दिया? तब धर्मराज ने इंद्र से इस प्रकार कहा, तुम बड़े बड़े देवेश्वरों के राजा हो, बूढ़े हो गए, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म में के उपार्जित पुण्य का फल यहाँ तुमने प्राप्त किया, परंतु ज्वारी ने तुम्हें उपेक्षा महान पुण्य का उपार्जन किया है। जब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर विशेष अगस्त आदि सभी मुनियों को प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रत्न प्राप्त करने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को चले गए। वहां जाकर संपत्तिशालियों में सबसे श्रेष्ठ इनने बहुत धन देकर ऋषियों से अपनी वस्तुएं लुटाई। इस प्रकार अपने रत्न पाकर महातेजस्वी इंद्र सची देवी के साथ अपनी पुरी में गए। यमराज ने ज्वारी को पुनः जन्म दिया। वह अपने किसी कर्म विपाक से विरोचन का पुत्र हुआ। उस समय उसका माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि विरोचन की रानी थी। उसके पिता का नाम वृषपवी था। वह उदार मन वाला ज्वारी जब सुरुचि के गर्भ में आकर स्थित हुआ, तब से प्रहलाद कुमार विरोचन तथा सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। उसी ने गर्भ में आकर माता पिता की मति बहुत ही उत्तम कर दी थी। वैसी बुद्धि बड़े बड़े मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में ही था तो उसी समय इंद्रदितराज विरोचन के मारने के लिए इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर गए और इस प्रकार बोले, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने हंसते हुए कहा, विप्रवर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। उसके सिवा यह अपना अकंटक राज भी आपको समर्पित कर दूंगा।
विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, महाभाग, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना ही हाथ से अपना मस्तक काटकर सिद्धापूर्वक इंद्र को दे दिया। आत्र प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ दिया जाता है वह दान महान पुण्य का हेतु होता है, उसका फल अक्षय बताया जाता है। तीनों लोकों में दान से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है। विरोचन का वह दान दैत्य नरेंद्र तथा नाग इन तीनों को लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पूर्व जन्म का वह ज्वारी ही विरोचन का महातेजस्वी पुत्र हुआ। पिता के मरने पर जब उसका जन्म हो गया तब उसकी पतिव्रता माता ने अपनी शरीर त्याग दिया और वह तत्काल पतिलोक को चली गई। शुक्राचार्य ने उसी पुत्र को पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। वही महायशस्वी कुमार लोक में बलि के नाम से विख्यात हुआ। हम यह बात पहले ही बता आए हैं कि राजा बलि से त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवता कश्यप जी के शुभाश्रम पर चले गए थे। देवपुरी में महायशस्वी बलि जब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए तब वे अपने तपस्या से स्वयं ही सूर्य बनकर तपने लगे। स्वयं इंद्र अग्नि और वायु का काम करने लगे। महात्मा बलि ने धर्मराज के न रहने पर भी धर्मलोक का संचालन किया। वे स्वयं ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजित हुए। वे ही नैत्रिक कोण और पश्चिम में क्रमशः निऋति तथा वरुण हुए। राजा बलि को ही उत्तर दिशा में धन आद्यक्ष कुबेर बनकर रहने लगे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करने लगे थे। पूर्व जन्म में ज्वारी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया था। उस पूर्वाभ्यास के ही कारण बलि इस समय जन्म में भी शिव पूजा परायण थे और बड़े बड़े दान दिया करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ दैत्येंद्र से गिरे हुए अपने सभा में बैठे थे। उसी समय उन्होंने दैत्यों के संबोधित करके कहा, संपूर्ण असुर पताल छोड़कर यहीं मेरे समीप निवास करे, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शुक्राचार्य हंस पड़े और बलि को समझाते हुए इस प्रकार बोले, सुव्रत, यदि तुम यही आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अग्निदेव की आराधना करो। वह भी यहाँ नहीं, कर्म भूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर करो। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। यों कहकर मनस्वी महात्मा बलि तत्काल स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्यों तथा शुक्राचार्य के साथ भूलोक में चले गए। उन्होंने सेवकों को भी साथ ही ले लिया था। नर्मदा नदी के तट पर भृग कच्छ नाम से प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहां पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी से को जीतकर अपने अधिकार में किया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा ले उनके अश्वमेघ यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान का आराधना किया। विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा आचार्य का वरण करके 16 ऋषि तवजों का भी वरण किया। फिर महात्मा शुक्र ने भली भांति परीक्षा लेकर बलि को यज्ञ के दीक्षा दी और उनके द्वारा 99 यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। तत्पश्चात बलि ने अंतिम अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उनके 100 यज्ञ पूरे हो, उससे पहले ही पूर्वोक्त प्रसंग बतला देना चाहता हूँ। पहले कहा जा चुका है कि अदिति देवी ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वामन ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। परमेश्वरी ब्रह्मा ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। महात्मा चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया। ब्रह्म अद्भुत मृग चर्म और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की। इसी तरह और लोगों की भी वटु रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तदंतर कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि के यज्ञशाला में गए। उस समय सुरेश्वर गण उन वेदांत वेद श्री विष्णु को महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर शाम देवी ऋचाओं का विधि पूर्वक गान किया। शाम गान के अनंतर वे इस प्रकार बोले, राजन,
दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए, जो बड़े तेजस्वी, जितेंद्र तथा विष्णु भक्त हैं, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। महाभाग, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए थे। उन महात्मा को स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यश का विस्तार किया है। तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति में संपूर्ण देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है, इसमें संशय नहीं है। सुव्रत, मैं तुम्हारे सब चरित्र सुन चुका हूँ। तुम बड़े मनस्वी हो तथा तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान करने वाले दाता के रूप में तुम्हारी ख्याति है। तथापि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग, मैं पर्वत, बड़े बड़े जंगल तथा संपूर्ण द्वीपों सहित समुचित पृथ्वी तुम्हें दूंगा। तुम मेरी दी हुई इस भूमि को ग्रहण करो। वामन जी ने कहा, दैत्यराज, स्वयं चलते समय मेरे 3 पग से जितनी पृथ्वी मापी जाए उतने ही मुझे दीजिए। ब्रह्मचारी की बातें सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, लीजिए। यूं कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी का भली भांति पूजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि तथा मुनीश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि जो ही उन्हें दान देने के उद्यत हुए, तब जो ही शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में ये साक्षात विष्णु हैं। इन्हें दान न देना। ये तो इंद्र के कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं और तुरंत तुम्हारे यज्ञ को विघ्न डाल रहे हैं। अतः अध्यात्म तत्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग नहीं है। इन्होंने ही पहले मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को तो अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। इन्होंने दैत्यों का संहार किया है और महाबली कालनेमी भी इन्हीं के हाथों मारा गया है। ये ही ईश्वर हैं और ये ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। महामते, अब तुम अपने मन से हित और अहित सबको विचार करके कोई काम करो। गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघनाथ गर्जना की और समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है वे सब मेरे हित की दृष्टि से ही कहे गए हैं। तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपने हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकारक ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इन भगवान विष्णु को मैं इनकी मांगी हुई वस्तु अवश्य दूंगा। ये विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी हैं, इसलिए दान देने के सबसे उत्तम पात्र हैं। जिनके हृदय में ये सदा विराजमान रहते हैं वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। यह बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है, जिनके चिंतन से ये वेद, यज्ञ, मंत्र तथा तंत्र आदि सभी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वे ये समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। इस बात को आप यथार्थ माने, इसमें संशय नहीं है। राजा का बलि की इस बात को सुनकर शुक्राचार्य कुपित हो उठे। उन्होंने धर्मवत्सल दैत्यराज को रोष पूर्वक शाप देना आरंभ किया। वे बोले, ओ मूर्ख, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसलिए राजलक्ष्मी से वंचित हो जा। अथाह बोध वाले अपने महात्मा शिष्य को इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य ने अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया। जब वे चले गए तब विरोचन कुमार बलि वामन जी की पूजा करके उन्हें भूमि दान करने के उद्यत हुए। दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावली वहां आकर पति देव के अर्धांग रूप में सुशोभित हुई। राजा बलि विधि विधान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पखार कर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान की। उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही अजन्मा भगवान विष्णु बढ़ने लगे। वे ही संपूर्ण जगत के प्रभु तथा उत्पत्ति स्थान हैं। उन्होंने एक ही पैर में सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग में ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए। उनका वह द्वितीय पग सत्यलोक में जाकर ठहरा था। परमेष्टमी ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमयी श्री गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोकों को पवित्र किया।
सगर के सभी पुत्रों का उद्धार किया तथा जिनके जल से महाराज भगीरथ ने उसी समय भगवान शंकर का जटाजूट भर दिया था। भगवान विष्णु की चरण धूलि से युक्त गंगा नामक तीर्थ जब सब तीर्थों में प्रधान है, इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और राजा भगीरथ ने भूतल पर उतारा। हे संपूर्ण चराचर के जगत को भगवान ने दो ही पगों में माप लिया। फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवादिदेव भगवान जनार्दन पुनः वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने आसन पर विराजमान हुए। उस समय देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध और चारण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बलि के यज्ञ में आए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर परमात्मा श्री हरि का सत्वन किया। गंधर्व पतियों ने गीत गाए तथा अप्सराओं, विद्याधारियों और किन्नरों ने विशेषतः समारोह के साथ नृत्य किया। महात्मा बलि के यज्ञ मंडप में प्रहलाद जी भी पधारे। अन्य देते पति भी भगवान वामन के बलि की पत्नी विंध्यावली देवपति भी बड़ी उतावलों के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय भगवान वामन ने बलि की पत्नी विंध्यावली से वो हंसकर पूछा, देवी तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए, उसकी पूर्ति इस समय कहाँ से होगी? इसका उत्तर शीघ्र दो। विंध्यावली बड़ी साध्वी थी, उसे इस घटना के तनिक भी विस्मय नहीं हुआ। वह भगवान त्रिवक्रकर्म में से इस प्रकार बोली, देव आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपने अपना भारी जग बढ़ाकर यह त्रिलोक माप ली है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। संसार का एकमात्र बंधु आप ही हैं। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं है। भला हम जैसे लोग आप क्या दे सकते हैं? इसलिए हम इस समय जो निवेदन करती हूँ उसी के अनुसार कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मेरे पूज्य पिता पति देव 3 पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभो देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। जगतपते, दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए तथा जगन्नाथ, आप तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। केशव, इस प्रकार की 3 पग मैं आपको दूंगी। विंध्यावली यह बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से मधुर वाणी में बोले, तात मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, बोली मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? महामते, संपूर्ण दाताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारे कल्याण हो, तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण किए देता हूँ। भगवान वामन ने ऐसा कहकर विरोचन कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें छाती से लगा लिया। तब बातचीत करने में चतुर राजा बलि इस प्रकार बोले, प्रभु आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, अतः आपके चरणारविंदों के सिवा दूसरा कोई वस्तु मैं नहीं चाहता। देव जनार्दन, आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। देवेश्वर, व सनातन भक्ति बार बार निरंतर बढ़ती रहे। बलि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वामन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, राजन तुम अपने भाई बंधुओं और संबंधियों के साथ सुतल लोक में चले जाओ। यह सुनकर दैत्यराज बलि बोले, देव आप ही बतलाइए, सुतल लोक में मेरा क्या काम है? मैं तो आपके पास ही रहूंगा। इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं है। तब भगवान ऋषिकेश राजा बलि के प्रति अत्यंत कृपालु होकर बोले, राजन मैं तुम्हें सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम खेद न करो, मेरी बात सुनो। मैं सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज मैं तुम्हारे लिए वरदायक होकर उपस्थित हूँ। अपने बैकुंठवासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर में निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सुतल लोक में चले गए। वहां बानासुर आदि 100 पुत्रों के साथ वे सुखपूर्वक निवास करने लगे। महाभाव बलि दाताओं के भी परम आश्रय हैं। तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए या मोक्ष की, जिनकी जैसी रुचि होती है उसी प्रकार उनकी वह वस्तु वे समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से ही राजा बलि ऐसे महत्वशाली हुए हैं। पूर्व काल में ज्वारी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के देश से जो दान किया था उसका यह फल है
कि अपवित्र भूमि में पहुंचकर गिरी हुई गंध, पुष्प आदि सामग्री को भी परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित करके जब बलि ने इतनी उन्नति की, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति से महादेव जी की सेवा में गंध, पुष्प और जल अर्पण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है, वे साक्षात भगवान शिव के समीप जाते हैं। ब्राह्मणों, भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है। जो गूंगे हैं, अंधे हैं, पंगु हैं और जड़ हैं तथा जाति, बृहस्कृत, चंडाल, सौपच और अत्यज हैं, वे भी यदि आज सदा भगवान शिव के भजन में तत्पर रहें तो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः संपूर्ण मनीषी पुरुषों के लिए भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय हैं। पूजनीय ही नहीं, विद्वानों के द्वारा वे सदा चिंतनीय और वंदनीय भी हैं। परमार्थ तत्व के ज्ञाता पुरुष अपने हृदय में विराजमान भगवान महेश्वर का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी मोक्षरागी काशी की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। है कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुन। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आप लोगों को यही बताऊंगा कि आज की जो अभूतपूर्व कल कथा हम लोगों ने सुनी, राजा बलि के बारे में जाना, वामन अवतार का श्रवण किया, वामन अवतार में राजा बलि को किस प्रकार राजा बलि ने वामन जी के रूप में भगवान विष्णु को अपना 3 पग तीनों लोक को दिया और कैसे उनके आशीर्वाद से वह राजा बलि के द्वारपाल हुए, और कैसे राजा बलि ने किसी जन्म में ज्वारी होकर भगवान शिव को पूजा की थी। थोड़े से पूजा से प्रसन्न हो भगवान शिव ने उनको त्रिलोक का इंद्र का सिंहासन ही दे दिया था। तो यह सत्य है कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपत्ति विधान अनहार, लज्जा सबकी राखियो, बाबा नंदी के सवार। तो मेरे भोलेनाथ सच में सभी को देते हैं, और जो भक्ति भाव से पूजन करता है उनको तो भगवान बाबा क्या क्या देते हैं वो बाबा ही जाने। तो अपने कष्टों का निवारण करने के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को कर अपने कष्ट को कम कीजिए। मैं आपको इतनी ही विनती करते हुए और यह प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग देखते हैं मैं जानता हूं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं। कृपया सब्सक्राइब कीजिए और शिव कार्य में मेरा साथ दीजिए। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभो शंभो। हे बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, मन में डमरू बाबा के साथ डोला। हर हर महादेव, शंभो शंभो, शंभो शंभो, हर हर महादेव। कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे की बिंदिया चम चम चम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, बमम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मेरे भोलेनाथ की जय, गणपति गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय जी की जय, स्कंद भगवान की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, भक्त वत्सलाय की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम कर्षित। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो, हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। आप सबको वंदन करते हुए मैं गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज और शुभ लाभ जी से निवेदन करता हूँ, हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाकर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देता हूं कि बाबा, हे पार्वती मैया, हे भोलेनाथ, आपने उमा और उमापति महादेव के रूप में
इस कथा का श्रवण किया, हमें कृतार्थ किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, विश्व का कल्याण करिए। हे बाबा, आप ही हैं जो इस सृष्टि को बचाए हुए हैं। सनातन धर्म को आपने ही बचाया है और इस सनातन धर्म को रक्षा के लिए शिव कार्य में आप मेरा साथ दीजिए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को यही बार बार कहूँगा कि सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और बाकी बाबा का कार्य आप अगर करेंगे तो बाबा आप पर धन्यवाद जरूर ध्यान देंगे। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव, शंभो शंभो हर हर महादेव, बम बम भोला, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।